हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के काम की है, वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले थे। जो भी साथी चैनल पर नए, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको इसी प्रकार की सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको घर बैठे आराम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलेगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एसएससी सीजीएल टायर 2 वाले छात्रों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना है। आप सभी लोगों को हम बता दें कि ऑलिव बोर्ड की तरफ से ऑल इंडिया वीकली लाइव मॉक टेस्ट लाया गया है, जो कि 28 से 29 जनवरी तक चलेगा। और ये जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल ही फ्री है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यह जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है, जिसमें आपको सोल्यूशन, परफॉर्मेंस एनालिसिस और ऑल इंडिया में आपकी रैंक कितनी वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट अटेम्प्टेड है, यानी बहुत सारे छात्र इसको अटेम्प्ट करते हैं और इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ये वीकली मॉक टेस्ट लेकर आज जो है वो एसएससी सीजीएल या एसएससी की थ्रू जितनी भी भर्तियां हैं उनमें वो सेलेक्ट हो चुके हैं और आज वो जो है अच्छी जगह पर जो है तैनात हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं अमरदीप सिंह, अभिनव, तेजस्वी, सुमित कुमार और ऋषु अनुराग, ये सारे के सारे लोग जो हैं ऑलिव बोर्ड की वीकली मॉक टेस्ट से जो है इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। और अगर आप इस वीकली मॉक टेस्ट को लेते हो तो जाहिर सी बात है आप एसएससी सीजीएल टायर 2 जो कि होने वाला है उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल फ्री है, जाकर आप जरूर अटेंड। सबसे पहले यहां पर हम बता दें, कल जो है सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल साइट पर एक नोटिस जारी किया था और ये नोटिस है री एग्जाम को लेकर के। री एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। आपको हम बता दें ये री एग्जाम 3 डेट की होगी, 11 जनवरी, 18 जनवरी और 24 जनवरी। और इस डेट के सभी छात्रों की नहीं होगी री एग्जाम। ये उन छात्रों का एग्जाम होगा जिनका किसी ना किसी टेक्निकल इश्यू के कारण उनकी परीक्षा संभव नहीं हो पाई थी। तो आप लोगों को कैसे पता करना कि मेरी परीक्षा इस डेट वाली कैंसिल हुई थी या नहीं कैंसिल हुई थी? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करना है। अगर एडमिट कार्ड आपका पुराना वाला ही आ रहा है तो आपका नहीं कैंसिल है, अगर नया वाला आ गया है तब तो मान लो आपकी परीक्षा कैंसिल है। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप जाकर एडमिट कार्ड चेक कर सकते हो। तो इन लोगों की जो परीक्षा है वो कैंसिल हुई थी और उनकी परीक्षा जो है दोबारा करवाई जाएगी। इसको लेकर के ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली जो यहां पर बड़ी अपडेट है वो है डाक विभाग में करे आवेदन 40,889, तकरीबन 41,000 पदों पर भर्ती निकली है। कल इसको लेकर के मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी। ठीक है, आज न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में आई है। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं जीडीएस भर्ती के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा दूंगा, अगर आप लोग कहोगे तो। यहां पर हम आपको बता दें तो इसका आवेदन जो है कल से ही स्टार्ट कर दिया गया है। और यहां पर मेन चीज यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 16 फरवरी तक आप आवेदन भी कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट भी इनकी दी गई है। आवेदन शुल्क 100 रुपए दी गई है। और इस भर्ती में बता दूं एज की अगर बात करता हूं तो 18 साल से 40 साल तक के बीच में अगर आपकी एज है तो आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो उसमें आपको अलग से भी वरीयता एज में दी जाती है। हाँ, ईडब्ल्यूएस वालों को कोई छूट नहीं दी गई है, एज में कोई छूट नहीं दी गई है। बाकी यहां पर पात्रताओं की बात करें तो आपके पास जो है हाई स्कूल होना चाहिए और हाई स्कूल के मेरिट पर ही ये भर्ती होती है, यानी जिसकी जितनी अच्छी मेरिट होगी उसको यहां पर नौकरी उतनी जल्दी मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। राजकीय इंटर कॉलेजों में टीजीटी भर्ती नियमावली वैध है, यह हाई कोर्ट ने बता दिया है। याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। इंटर में संस्कृति की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी। मामला क्या है पहले इसको बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा टीजीटी सेवा नियमावली के नियम 8 को वैध करार दिया है और कहा है कि यह रेगुलेशन का विरोधाभासी नहीं है। यह अनुच्छेद 309 के अंतर्गत मिले नियम बनाने के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करता है। इस नियम में राजकीय स्कूल एवं कॉलेजों में सहायक अध्यापक हिंदी की भर्ती संस्कृत के साथ स्नातक व बीएड डिग्री के अलावा इंटर में संस्कृति की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। ये यहां पर देखिए बहुत बड़ी अपडेट है। कहा गया है कि अगर आप राजकीय इंटर स्कूल एवं कॉलेजों में सहायक अध्यापक हिंदी की भर्ती की अगर आप योग्यता रखते हैं तो आपको संस्कृत के साथ स्नातक, यानी स्नातक में आपके संस्कृत होना चाहिए, वह बीएड डिग्री के अलावा इंटर में संस्कृति की अनिवार्यता रखी गई है। अनिवार्यता की वैधता को चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि संस्कृत के साथ स्नातक व बीएड धारक याचकों को भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए, जिसे कोर्ट ने नहीं माना और याचिकाएं खारिज कर दी। यानी यहां पर जो याचिका डाली गई थी ये कहा गया था कि अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है तो आपकी अगर ग्रेजुएशन में अगर संस्कृत है, हिंदी है और संस्कृत है और बीएड की डिग्री है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहां पर यह बताया गया है कि आपके पास इंटर में भी संस्कृत होना चाहिए और साथ ही साथ ग्रेजुएशन में संस्कृत के साथ हिंदी भी होना अनिवार्य है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ के बालकृष्ण व 94 अन्य सहित 7 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया गया है। तो आप यहां पर इन चीजों को देख सकते हो और यहां पर यह चीज बताया गया है कि इसको आप पूरा भी पढ़ सकते हो। यहां पर मेन चीज कहा गया है कि कोर्ट ने कहा अधीनस्थ विधान की वैधता को के 2 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, नियम बनाने का सक्षमता ना हो। दूसरा, उससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो। तीसरा, कोई आधार नहीं जिससे नियम बनाने की सक्षमता को अवैध ठहराया जाए। कोर्ट ने कहा कि विधायिका लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करती और लोगों की जरूरतों के अनुसार काम करती है। ऐसे मामलों में आमतौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा यह एक आधार यह भी है कि स्वयं को मिले अधिकार का अतिक्रमण किए बगैर नियम बनाए, अधिकार सीमा लांघे नहीं। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार को योग्यता मानक तय करने का अधिकार है। हिंदी में स्नातक व बीएड डिग्री के साथ इंटर में संस्कृति की अनिवार्यता रखना गलत नहीं है, यहां पर ये बता दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। चलिए आते हैं अगली अपडेट पर, जो कि यहां पर है यूपी में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी जल्द। यहां पर कहा गया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही कई अन्य खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने जा रही है। जब कोई खिलाड़ी बनता है तब उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता के साथ सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन बढ़ता है। राज्यपाल गुरुवार को राजभवन में कॉमनवेल्थ गेम 2022 व 36वें नेशनल गेम 2022 में पदक जीतने में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी को पढ़ाई भी करते रहना चाहिए, प्रमाण पत्र के साथ आप खेल की दुनिया में नाम रोशन करते हैं, इससे अवसर जल्द मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय खेल में कौन कौन से स्वर्ण पदक, संचित बंडाई, स्केटिंग, इन सभी को जो है सम्मान कल यहां पर दिया गया है। और ये कहा गया है कि जो खिलाड़ी है उनको नौकरी भी दी जाएगी, वो भी सरकारी नौकरी। क्लियर है यहां पर। चलिए अगली जो अपडेट है वो यहाँ पर तदर शिक्षकों को लेकर के है। उप मुख्यमंत्री ने डीयू के कुलपति को पत्र लिखा और कहा कि वह चुनौतियों को समझते हैं और दशकों से काम कर रहे हैं, तदर शिक्षकों को अस्थायी किया जाए। सिसोदिया, यहां पर कहा गया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि तदर शिक्षकों को अस्थायी किया जाए। उन्होंने विभिन्न कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के लिए चल रहे साक्षात्कार के दौरान लगभग 70% तदर और अस्थायी शिक्षकों के विस्थापन पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अस्थायी भर्ती में तदर शिक्षकों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि उनमें से कई दशकों से दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं तदर शिक्षकों का मामला जो है काफी तेजी से चल रहा है, तूल पकड़ रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारी जगहों पर जो तदर शिक्षक हैं उनको सैलरी भी नहीं दी जाती, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं आस में कि कभी ना कभी तो हमें अस्थायी हो ही जाना है। और बहुत सारी जगहों पर तदर शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसी चीजें हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि तदर शिक्षकों को अस्थायी किया जाए, क्योंकि वो बहुत दिनों से यानी दशकों से जो है स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और अपनी सेवा जो है यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर अस्थायी के लिए अध्यादेश भी बताया गया है एडीटी के द्वारा। ठीक है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षक संगठन एडीटी ने डीयू में तदर शिक्षकों के अस्थायीकरण के लिए अध्यादेश लाने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी आदित्य नारायण मिश्रा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि डीयू में तदर्थ व अस्थायी टीचर्स के रूप में कार्य करने वाले शिक्षकों को हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मामले में हस्तक्षेप कर कुलपति को पत्र के माध्यम से आपत्ति जताई है। डिप्टी सीएम ने पत्र लिखा है कि दिल्ली सरकार के जो 28 कॉलेज हैं जहां दिल्ली सरकार की गवर्निंग बॉडी है, उन कॉलेजों में विस्थापन नहीं होने देंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल कर आई तदर शिक्षकों के लिए कि डीयू के अगर तदर शिक्षक है तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर जो है यहां पर निकल कर आ चुकी है सामने। क्लियर है यहां तक। तो फिलहाल आज की मॉर्निंग अपडेट में इतना सब कुछ था। उम्मीद है कि आप लोगों को मॉर्निंग अपडेट अच्छी लगी होगी, क्योंकि अपडेट बहुत ही जबरदस्त तरीके से थे। और भी यहाँ पर सब देख सकते हो, वेतन के लिए शिक्षकों ने पॉलिश किए जूते। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित महाराजा अग्रसेन कॉलेज में विगत 4 महीनों से वेतन नहीं मिलने पर शिक्षकों ने विरोध स्वरूप जूता पॉलिश किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इन शिक्षकों को वेतन नहीं मिला था, इसलिए लोग जूता पॉलिश के लिए जुट गए। एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। एसएससी सीजीएल टायर 1 का रिजल्ट, अब उसका इंतजार की घड़ी जो है समाप्त होने वाली है और आपका रिजल्ट जो है जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।